हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रूफ टाइप में देख लीजिए। दिया हुआ क्या है कि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, तो आपको साबित करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो केस बनता है। कितने केस बनता है? दो केस बनता है। तो केस 1 लेके पहले चलते हैं और इसमें एक त्रिभुज की रचना करते हैं। इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं कोई कोण पर एक 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, राइट एंगल का। तो इसमें मान लेते हैं कि ये ए है ना, ये बी है और ये सी है ना। इससे दिखाना क्या है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है कि कॉस ए इक्वल टू क्या है, कॉस बी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख लेंगे, कॉस ए। तो कॉस ए इक्वल इस एंगल के लिए देख लीजिए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसके लिए क्या होगा, ए सी। आधार क्या हो जाएगा, ए सी। या कर्ण क्या है, यहाँ पर ए बी है, ये कर्ण है, ये क्या आपका कर्ण है। इस एंगल के लिए आधार, ये आधार बटे क्या हो गया, कर्ण। उस प्रकार कॉस बी, कॉस का फॉर्मूला तो वही होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए भी आधार वही होगा। तो बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, बी सी। बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कॉस ए का जो मान है वो कॉस बी के बराबर है, ये दे रखा है। तो क्यों नहीं हम यहाँ पर वैल्यू लिख ही लिए हैं, तो लिख देते हैं। दिया हुआ है कि दिया हुआ दिया हुआ है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए का मान क्या है, कॉस ए का मान है ए सी बटे क्या ची, ए बी। और यहाँ देखिए क्या दे रखा है, कॉस बी का बी सी बटे ए बी। नीचे का हर सेम है तो कट गया। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ए सी बराबर क्या है, बी सी। यानी ए सी, यानी ये जो भुजा है, ये भुजा वो बी सी के बराबर है, यानी ये बराबर है, यानी आधार और लंब दोनों क्या है, बराबर है। जब किसी त्रिभुज में दो भुजा जब बराबर होता है, इसका मतलब ये जो एंगल होते हैं एक दूसरे का अपोजिट, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस प्रकार इंप्लाइज कर जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इस तरह से साबित यही करना था कि अगर कॉस ए बराबर कॉस बी है तो एंगल ए बराबर एंगल बी साबित कीजिए। तो लेके चले या कहीं ना कहीं साबित कर दिए कि एंगल ए एंगल बी के क्या है, इक्वल है। दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस ये बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं केस टू में दो राइट एंगल लेंगे। मान लीजिए एक ये हुआ, ठीक है, दूसरा ये हो गया। दो त्रिभुज लेते हैं, मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है, सी है, ये डी है। मान लेते हैं ये बी है और ये पी है और ये क्या है, क्यू है। यहाँ पर सी पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर एक बार देख लीजिएगा ये क्वेश्चन में, फिर आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पर एंगल पी पर क्या है, 90 डिग्री है। ये यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब यहाँ से एंगल ए निकल दिया हुआ है, यहाँ एंगल बी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में कॉस ए, तो यहाँ से कॉस ए लिख लेते हैं। इस त्रिभुज कॉस ए लिखते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार तो यही है, आधार क्या है, ए सी। कर्ण क्या है आपका, ए डी। कर्ण क्या है, ए डी। इसके लिए क्या है, बी। तो कॉस बी, फॉर्मूला क्या होता है, आधार। आधार क्या है, पी बी या बी पी लिखिए, बी पी। अब बटे क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण देखिए क्या है, बी क्यू। क्या है, बी क्यू। दिया हुआ है कि cos a इक्वल टू कॉस बी। ये दिया हुआ है तो cos a का मान कितना है, ए सी बटे क्या चाहिए, ए डी। यहाँ पे क्या है, बी पी, बी बटे क्या चाहिए, बी क्यू। तो इसको कुछ ना कुछ मानने से पहले आपको ये करना होगा कि अगर ए सी अगर आधार है तो इसका भी आधार ले लीजिए। इसका आधार क्या है, बी पी। तो इसका आधार यहाँ ले आइए। ए डी कर्ण है तो कर्ण के ऊपर लिखिए। तो कहीं ना कहीं ए सी यहाँ पर देखिए, ये ए सी क्या है, आधार है इस त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज का आधार क्या है, बी पी। बी पी इधर है, इधर ले आएंगे। ऊपर अंश के जगह पे है, लेकिन जब बराबर के इस साइड आएगा तो कथी में हो जाएगा, हर के जगह पे। तो क्या हो जाएगा, ए सी बटे बी पी। यहाँ पे देखिए जो हर के जगह पे है
बराबर के उस साइड जाएगा तो अंश के जगह पे हो जाएगा ए डी बटे क्या चीज बी क्यू। इसी को क्या मान लेंगे के माना, क्या माना के माना। जब के मान ही लिए तो यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सो देखिए, तो यहाँ पे जगह नहीं है, जगह का अभाव है, लेकिन यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर इतना बराबर के है, तो एक बार इतना बराबर के लेते हैं, फिर इतना बराबर एक बार के लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं ए सी बटे क्या है बीपी, बीपी बराबर क्या है के, बराबर क्या है के। नीचे में कुछ नहीं थी, कितना है एक है, तो एसी, एसी से एक में गुना करेंगे तो एसी, और के से बीपी में गुना करेंगे तो क्या होगा के बीपी, के बीपी। एसी का मान पता चल गया। उसी तरह से इतना बराबर के लिखेंगे एडी, एडी बराबर एडी बटे क्या चीज बी क्यू बराबर क्या चीज के, एडी बटे बी क्यू बराबर के। नीचे में कुछ नहीं तो एक, एक से गुना करेंगे क्या होगा एडी, एडी बराबर के से गुना करेंगे तो क्या होगा के बी क्यू, के बी क्यू। तो यहाँ पर एसी का मान भी पता चल गया और एडी का मान भी पता चल गया। अब यहाँ से, अब देखिए यहाँ से क्या लिखते हैं हम लोग, यहीं पे रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, अब क्या क्या लिखा सकता है सो देखिए। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या, अब यहाँ से लिखते हैं पहले सी डी, लंब, लंब कैसे निकालते हैं सी डी, सी डी बटे क्या है इसमें लंब क्या है पी क्यू, पी क्यू। अगर दोनों निकालना होगा तो इस सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ऊपर में लिखते हैं ये सी डी क्या है लंब है, तो लंब का बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है ए डी, तो क्या लिखिएगा ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर माइनस आधार क्या है ए सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू निकालना है, पी क्यू क्या है लंब है, तो यहाँ पर भी क्या लिखिएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है बी क्यू, बी क्यू। तो यहाँ पर भी लिखिए बी क्यू का स्क्वायर माइनस आधार क्या है बीपी का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर लिख दिए। चलिए यहाँ देखिए एडी, एडी का मान यहाँ निकाले हुए हैं, एडी का मान क्या है एडी का मान के बी क्यू है, तो एडी की जगह पर क्या लिखिएगा ऊपर में ही पहले लीजिए, ऊपर में सिर्फ लीजिए रूट, एडी की जगह पर क्या रखिएगा एडी का मान देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एडी का मान क्या है के बी क्यू, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा के बी क्यू का क्या चाहिए होल स्क्वायर माइनस ए सी का मान कितना है देखिए, ए सी मान कितना है के बी पी, के बी पी, इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। ये रूट में ऊपर का रूट अलग है बटा, बटा नीचे का रूट अलग लिखेंगे, नीचे के रूट में क्या लिखेंगे जो जैसा वैसा लिखिए बी क्यू का स्क्वायर माइनस क्या चाहिए बी पी का स्क्वायर। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ ऊपर में रूट जो है के का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा के का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखिएगा बी क्यू का स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर कीजिएगा, रूट के अंदर के है तो के का स्क्वायर, फिर बी पी का स्क्वायर कीजिएगा तो बी पी का स्क्वायर। अब बटा में क्या है बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी पी का स्क्वायर, ये भी गति में है रूट में है। देखिए रूट में यहाँ भी के स्क्वायर यहाँ भी के स्क्वायर, दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा के स्क्वायर, लेकिन जब ये रूट से बाहर निकालेंगे तो दो गो के क्या होके बाहर निकलेगा ए ओके, तो बाहर ए ओके निकला, अंदर में क्या बचा बी क्यू, बी क्यू का स्क्वायर माइनस क्या चाहिए बीपी का स्क्वायर, बी क्यू का स्क्वायर बीपी का स्क्वायर। अब बटे क्या है रूट अंडर बी क्यू का स्क्वायर माइनस क्या चाहिए बीपी का स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं इंप्लाइज कर गया क्या चाहिए सी डी बटा पी क्यू बराबर क्या आ गया के, ये इस टू मानिए, यहाँ पे क्या आया के माने इसको क्या मानिए वन। अब समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, ठीक है, समीकरण एक और दो से क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर AC बटा क्या है BP, AC बटे BP और AD बटा क्या चाहिए BQ। अभी लास्ट में क्या देखें CD बटा PQ बराबर क्या आया है के यानी AC यहाँ देखिए क्या आधार, अब BP क्या है आधार यानी आधार बटे आधार। देखिए यहाँ पे कर्ण बटा क्या है कर्ण बटा क्या है कर्ण, और लंब बटा ये देखिए CD लंब है तो लंब बटा लंब क्या है आपका PQ यानी आप देख चुके हैं यहाँ पे आधार बटे आधार कर्ण बटा कर्ण और आधार बटे आधार, यानी दोनों त्रिभुज के जब कंपेयर करते हैं तो लंब बटा लंब आधार बटे आधार कर्ण बटा कर्ण आता है, बराबर सबका वैल्यू क्या है सेम। इसका मतलब सभी भुजा एक दूसरे से क्या है
बराबर है, यानी लंब लंब बटे आधार आधार कर्ण कर्ण, यानी एस 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 से, साइड 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 यानी भुजा 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 से ये चीज पता चल गया कि ये दोनों जो त्रिभुज है आपस में वो क्या है, समरूप है, एक ही रूप का है ना। तो लिख सकते हैं जैसा त्रिभुज है, लिखिए ए सी डी समरूप है, समरूप का साइन ऐसा ही होता है। देखिए पहले ए लिखे हैं तो यहाँ पर पहले क्या है बी, तो पहले बी लिखिए, त्रिभुज का साइन देने का मन दे दीजिए, यहाँ पर भी, यहाँ भी दे दीजिए बी, यहाँ पर पहले क्या लिखे हैं सी, फिर दूसरा नंबर पर यहाँ पर क्या लिखेंगे पी, तो पी है ना, डी लिखे हैं लास्ट में, यहाँ पर क्या है क्यू, तो क्यू एकदम ऑर्डर में लिखना है, हेर फेर कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ए सी डी उसी प्रकार बी पी क्यू एकदम ऑर्डर में, ताकि भुजा जो भी है वो हेर फेर नहीं होना चाहिए, यानी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप है इसका मतलब एंगल सी बराबर एंगल पी, एंगल डी बराबर एंगल क्यू और एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी सब एंगल एक दूसरे से बराबर है। यानी ये सी 90 डिग्री तो ये पी इक्वल हो गया, डी बराबर क्यू हो गया तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इंप्लाइज कर गया, क्या इंप्लाइज कर गया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग क्या कर दिए, साबित कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।